नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। राहु के गोचर के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और इधर मैंने करीब 4 एपिसोड दिए जिसमें यह बताया कि राहु, जिसे हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं, कि राहु देव आखिर है क्या, इसे हम समझे कैसे, ये करते क्या है, इनका स्वभाव क्या है। तो इस चीज को मैंने मेरे ये जो राशि के जो एपिसोड्स हैं इनको देखने से पहले आप इन 4 एपिसोड्स को जरूर देखें, तब आप रियली आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये जो गोचर है राहु और केतु का, जो यह गोचर वृषभ राशि से होने वाला है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, वह क्या प्रभाव देगा। तो इस बात को हम लोग समझते हैं और आप मेरे ये 4 एपिसोड्स जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मिथुन राशि के राहु, जो कि एक एयरी साइन है, यानी कि वायु तत्व की राशि है, और अभी हम जो राहु जाने वाले हैं वह कहाँ जा रहे हैं, वह पृथ्वी तत्व की राशि, यानी कि अब कुछ चीजें सॉलिडनेस से होगी। अब हवा में फरे फरे होना नहीं होगा, क्योंकि जो एयरी साइन है वह हवा में रह करके, क्योंकि हवा का साइन है, यहाँ पे राहु भी क्या है, हवाई किले बहुत बड़े बड़े बना रहे थे। अब क्या है कि राहु जो है वास्तविकता को स्वीकारेंगे, जो चीजें सॉलिडनेस के साथ होंगी उनके साथ अपना प्रयोग करेंगे। तो राहु देव महाराज एक स्थिर राशि में जा रहे हैं, यानी कि शुक्र देव की राशि वृषभ में जा रहे हैं। और वृषभ क्या है, वृषभ अपने आप में एक स्थिर राशि है, यानी कि सॉलिडनेस की राशि है, मेहनत की राशि है और कुछ कर के दिखा देने वाली राशि है। अब यहाँ पर आए राहु, तो इनका बर्ताव कैसा होगा, इनका बिहेवियर कैसा होगा, इसी प्रकार का होगा। स्थिरता प्रदान करके जो करना है वो करके दिखा देना है, केवल हवा की बातें नहीं करनी है, कुछ करके गुजर जाना है। तो इस प्रकार यह राहु देव महाराज इन 18 महीनों में जो राहु का गोचर है, यानी कि ये करीब करीब अप्रैल 22 तक यह गोचर रहेगा। तो ये जो 18 महीने होंगे, ये आगे आने वाले, यानी कि 23 सितंबर 2020 से आगे आने वाले 18 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें राहु के यहाँ पर स्थिरता प्रदान करने वाले अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। अब हवाई बातें नहीं होंगी कि ऐसा कहा और ऐसा उड़ के और ऐसा ऐसा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी राशियों को जानते हैं कि सभी राशियों में जो राहु देव हैं वह किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को फल देंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि राहु देव महाराज जो हैं वह प्रत्येक राशि को, मैं इस बात को बार बार दोहराती हूँ, जहाँ भी कहीं यह बात आती है कि पूछते हैं सब लोग कि इसे लग्न राशि से देखें या चंद्र राशि से देखें। तो देखिए मेरा यह कहना है कि जो लग्न है वह आपकी यह फिजिकल बॉडी है, जिस व्यक्तित्व को हम सामने से देखते हैं, और एक दिमागी रूप से, यानी मन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, तो मन के ऊपर राहु देव कैसे प्रभाव डालेंगे, इस बात को समझने के लिए आप अपनी चंद्र राशि से देखें, तो आप के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको समझ में आएगी कि आगे आने वाले समय में ये जो राहु का गोचर है वो हमको क्या प्रभाव देने वाला है। अब जैसे आपकी अगर मेष लगन है, सबसे पहले हम लोग मेष लगन को लेते हैं, तो मेष लगन को लीजिए और जिनकी मेष राशि हो वह भी ले सकते हैं, यानी कि चंद्रमा जहां पर मेष राशि में अगर बैठा है तो वह मेष राशि हुई, और वही अगर उनकी लगन है तो वह मेष लगन हुई। यानी कि लग्न का मतलब क्या हुआ, आपकी फिजिकल बॉडी, और चंद्र राशि से मतलब हुआ आपके दिमागी राशि। तो इस बात को ऐसे समझे, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि चंद्र राशि और लग्न राशि को कैसे देखना है, कैसे समझना है कि ये मेरी चंद्र राशि है। तो मैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछ ही देते हैं कि इस गोचर को कैसे लेना है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेष राशि को देखते हैं। तो आप साथ में जो पिक आएगी इसे भी आप ध्यान से देखिएगा कि इस पिक के माध्यम से मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि राहु देव जहाँ पर बैठ करके प्रभाव क्या देंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए मेष राशि में
के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर है वह उनके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। अब द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव आपके खाने की रुचि है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। द्वितीय भाव आपका बैंक बैलेंस है। द्वितीय भाव आपका परिवार है। द्वितीय भाव जो आप अपने पूर्व जन्म से संचय करके लेके आए हैं, यह उस बात का भाव है। अब इस भाव में राहु देव महाराज की एंट्री हो रही है। तो राहु देव जब यहाँ पर आके विराजित होंगे तो निश्चित तौर से इस काम में, क्योंकि देखिए यह जो वृषभ राशि है यह एक स्थिर राशि है, यानी कि जो राहु का गोचर है वह स्थिर है। तो कुछ अब स्थिरता किसमें? परिवार में स्थिरता, आपके बैंक बैलेंस में स्थिरता, आपके खाने की अभिरुचि में एक ठहराव कि मुझको ऐसा ही खाना है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, ऐसा खाना है। तो इस तरीके की बातचीत का भाव यहाँ पर रहेगा राहु देव महाराज के। अब राहु देव महाराज जब यहाँ पर बैठ रहे हैं, यानी कि द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, तो अगर हम इनकी दृष्टियों को देखें तो ये जो दृष्टियां, इनकी क्या दृष्टियां, ये 5वीं दृष्टि देखते हैं, 7वीं दृष्टि देखते हैं, 9वीं दृष्टि देखते हैं और साथ में 12वीं दृष्टि देखते हैं। अब 5वीं जो दृष्टि है वह क्या है? इनकी इच्छा की है, यानी कि वो थोड़ी दूर तक अपनी इस दृष्टि को डाल करके उस पर अपना प्रभाव डालते हैं दृष्टि के माध्यम से। 7वीं दृष्टि जो है वह क्या है? आमने सामने की दृष्टि है, इस तरीके से बराबर से देखने वाली है। और वही जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि में राहु देव थोड़े से ठिठके रहते हैं कि कुछ भी हो, वो गुरुदेव का भाव हो जाता है तो वहाँ पर थोड़े ठिठके रखते हैं, वहाँ पर थोड़ी अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राहु देव को आदत है कि कहना नहीं मानना है। तो इस तरीके से राहु देव का भाव रहता है। और 12वीं दृष्टि की बात है तो जो ना हो रहा हो वो उसको लेकर के आ जाना, यानी कि 12वें भाव से भी उसको अपने पास ले आना। तो इस तरीके का भाव होता है दृष्टियों के माध्यम से राहु देव का। तो जो उनकी पंचम दृष्टि है, राहु देव जब द्वितीय भाव में बैठे या वृषभ राशि में बैठे, क्योंकि मेष राशि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो द्वितीय में बैठ करके जो इनकी पंचम दृष्टि आती है वह आती है अपने कर्म भाव पे, यानी कि मेष राशि वालों के लिए कर्म भाव यानी कि 10म भाव पे आती है यहाँ पर दृष्टि। और यहाँ पर क्या है? ये मकर राशि है, यानी कि शनि देव की राशि मकर है और भाव क्या है? भाव 10म है। तो क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्र इसमें चल रहा होगा वह मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र होने के कारण क्या है? कुछ एक सहानुभूति कही है या एक जैसे मलहम होता है कि जो एक उबड़ खाबड़ जो अभी तक कुछ चल रहा था, तो वह कुछ स्थिरता, कुछ सोम, कुछ आनंद का रस यहाँ पर मिलेगा। क्या? कर्म क्षेत्र का भाव। तो मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र के भाव में राहु दृष्टि के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं और यह आपके लिए काफी हद तक सफलदायक एक गोचर कहा जाएगा। बात करें अगर राहु देव के 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि इनके 8म भाव में जाती है। अब यहाँ पर केतु देव महाराज ऑलरेडी विराजित थे, तो राहु और केतु यहाँ पर जो है खाना और पचाना वाला काम है कि राहु ने खाया और केतु ने पचाया। तो ये जो डाइजेशन है, यानी कि जो राहु देव की जो 7म दृष्टि है वह 8म भाव में जाती है, यानी कि इन्होंने क्या किया कि आपका जो इंश्योरेंस का भाव है या जीवन साथी के जो धन का भाव है, यहाँ पर भी राहु देव की दृष्टि है। तो क्या है कि आपको हो सकता है जीवन साथी के द्वारा या इंश्योरेंस के द्वारा या पैतृक रूप में, यानी कि पुश्तैनी यानी कि विरासत की जो धन, विरासत रूपी जो धन है वह आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर राहु देव इस ओर भी अपना प्रभाव रखेंगे। अब बात करें अगर इनकी 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि क्या है? वो 6ठे भाव में जाती है और वहां पर कन्या राशि है।
यहाँ पर क्योंकि कन्या राशि है और भाव क्या है, भाव छठा है, तो राहु देव महाराज यहाँ पर, क्योंकि जो भाव है, कहा गया है राहु देव के बारे में कि राहु देव महाराज तृतीय भाव, छठे भाव, 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। यानी कि भाव के कारण यहाँ पर जो राहु देव के फल हैं वह बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर क्या है, दुश्मनों का बिल्कुल परिहार कर देंगे, दुश्मनों की एकदम आगे चलेगी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर राहु देव का भाव रहेगा और अब राहु देव आपको यहाँ पर विजयी बनाएंगे। अब राहु देव की अगर हम द्वादशीय दृष्टि की बात करें तो द्वादश की जो उनकी दृष्टि है वह तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में भी राहु के यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि राहु देव को चूंकि मृगशिरा जो नक्षत्र है वह शेयर करता है। यहाँ पर मिथुन राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र है जो सोम का काम करता है, आनंद का काम करता है, एक मलहम पट्टी करता है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर रहता है राहु देव का। तो राहु देव यहाँ पर जो है द्वादश दृष्टि रखते हुए भी तृतीय भाव में मेहनत करा के, दुश्मनों का पराभव करा करके, सेवा के कार्य को बढ़ा करके आपका समाज में, क्योंकि दसम भाव समाज का भाव है, सोशली आपका डेवलपमेंट करेंगे। आपको बहुत अच्छे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि राहु अकस्मात रूप से आपके कैरियर के क्षेत्र को बढ़ा देंगे। तो मित्रों, ये बात थी राहु के दृष्टियों के माध्यम से कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये जो राहु का गोचर है वह किस प्रकार अपनी दृष्टियों के माध्यम से उन भावों को प्रभावित करेगा। तो मित्रों, ये बात है राहु की। और केतु के विषय में मैं चर्चा किसी और एपिसोड को उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और केतु को लेकर के केतु का एक ही काम है कि लेट इट जो जाने भी, तो इस तरीके का भाव रहता है, क्योंकि वह ज्यादा सोचते नहीं है, बस फील करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये केतु का व्यक्तित्व होता है। तो मित्रों, अब मुझको आज्ञा दीजिए और जल्द ही मिलते हैं दूसरे एपिसोड में दूसरी राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।